नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। रिसेंटली पता ही होगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का क्वार्टर 4 के नतीजे आए हुए हैं। आज हम उनके नतीजों के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे नतीजे का कैसे इफ़ेक्ट आने वाला है स्टॉक के ऊपर आने वाले दिनों में। इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि ग्लेनमार्क फार्मा जो रिसेंटली टच किया था अपना लाइफ टाइम 52 वीक हाई 573 के आसपास गया था। 16 जून 2020 को उसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को आए, तो हम आपको बताएँगे कि स्टॉक में आगे क्या करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, अगर करना है तो कौन से लेवल पे करना है, स्टॉक का स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हाइलाइट करके रखा हुआ है 16 जून को ग्लेनमार्क का फार्मा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और एक पॉइंट पे तो ये 573 तक चला गया। ये उस दिन की बात है जब मार्केट में ये न्यूज़ आया कि ग्लेनमार्क फार्मा को अप्रूवल मिल गया है कोविड-19 का दवा बेचने के लिए जो फाविपिराविर के ऊपर डिपेंड करता है और उस दवा के चलते उस दवा के लॉन्च होने के चलते जो ग्लेनमार्क न्यूज़ आया कि ग्लेनमार्क फार्मा कोविड-19 की दवा इंडिया में लॉन्च करेगी, उसको इंडियन अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गया। उस न्यूज़ के चलते उस दिन ग्लेनमार्क में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो था देखिए 15 जून को ये ट्रेड कर रहा था 412 या 413 के ऊपर में, ये आपको लिख के भी दिखा देता हूँ तो ईज़ी रहेगा। 15 जून को ट्रेड कर रहा था देखिए 412 413 के आसपास। 15 जून को ट्रेड कर रहा था 412 के आसपास, लेकिन उसके बाद देखिए जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद देखिए 22 जून को ये चला गया आपका 500 573 तक चला गया, 573 तक चला गया 22 जून के आसपास। मैंने इसको 16 जून को लिख के रखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। 22 जून को देखिए 573 तक ही चला गया। तो देखिए एक दिन में बढ़िया-सा गैप अप ओपनिंग लिया, जैसे ही मैंने बताया कि मार्केट में न्यूज़ आया, कोविड-19 का दवा ग्लेनमार्क ने बना चुका है, उसके चलते मार्केट में बढ़िया ज़बरदस्त अपसाइड आया और स्टॉक का प्राइस बहुत ही उछल गया। कम से कम आप देखोगे 34% उस दिन इंक्रीज़ हुआ था और ये गया चला गया 412 से लेके 573 तक चला गया। लेकिन उसके बाद ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पे, इसको सपोर्ट नहीं मिला और ये स्टॉक काफ़ी नीचे गिर गया। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, पूरा का पूरा स्टॉक एनालिसिस करेंगे। कौन से लेवल पे ये है, कौन से लेवल पे जा सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ पे ध्यान डालते हैं, रिसेंटली ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है फ्राइडे को। तो चलिए चलते हैं पहले ग्लेनमार्क का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक पे यहाँ पे चार्ट पे आएँगे और स्टॉक का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वार्टर 4 के नतीजे के ऊपर ग्लेनमार्क का थोड़ा नज़र डाल देते हैं और देख लेते हैं नतीजे कैसे रहे। तो चलिए चलते हैं नतीजों पे पहले नज़र डालते हैं। मैंने यहाँ पे हाइलाइट करके रखा हुआ है देखिए। पहले नतीजे देखिए, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 36.28% का नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट करा हुआ है। 36.28% का इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया हुआ है पिछले क्वार्टर के लिए, जो कि मार्च 31 में खत्म हुआ। मार्च 31 2020 में जो खत्म हुआ। इसके साथ आगे चलते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली कंपेयर टू सेम क्वार्टर का जो करेस्पॉन्डिंग पीरियड था 2018-2019 में। देखिए वन पिछले साल के सेम क्वार्टर में इसने 161.66 करोड़ का 161.66 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करा हुआ था। और देखिए इस साल का जो फाइनेंशियल खत्म हुआ उसमें देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ये रहा 775.97 करोड़, जो कि 775.97 करोड़ है, जबकि पिछले साल ये थोड़ा ज़्यादा था, 924.99 करोड़ था। तो एनुअल बेसिस पे देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में इसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं और क्या हुआ।
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस में जैसे मैंने आपको बताया 7.96% की बढ़ोतरी मिली और ये बन गया 2,767.48 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल था 2,563 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या हुआ। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू बढ़ के हो गया आपका 10,640 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल था 9,865 करोड़ रुपीस। और देखिए और क्या मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि इंडिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करा हुआ है पिछले क्वार्टर के चलते। पिछले क्वार्टर में इस एरिया में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और देखिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2.5 पर शेयर, जो कि मैं हाईलाइट कर रखा हूँ। देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने ₹2.5 पर शेयर, ₹2.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया फेस वैल्यू पे, जिसका कंपनी का फेस वैल्यू है ₹1 है, मतलब 250% का डिविडेंड डिक्लेयर किया फेस वैल्यू के ऊपर इस साल के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए इसने ₹2.5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं बीएसई के साइट पे और उन पे साइट पे जाके भी इस रिजल्ट का डिटेल में देखें। तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये मैं रिजल्ट ओपन करके रखा हूँ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का इस क्वार्टर का रिजल्ट, जो कि बीएसई के साइट से ओपन करा गया है। ये देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम क्वार्टर में पिछले साल का था 2,563 करोड़, जो कि इस साल बढ़ के हो गया 2,767 करोड़। और ईयरली बेसिस में देखिए, ये भी ईयरली बेसिस में भी इंक्रीज देखने को मिला। जो पिछले साल था 9,865 करोड़, इस साल बन गया 10,604 करोड़। ठीक है, ये तो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स में देखिए सेम क्वार्टर पे पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 2,403 करोड़, इस साल बन गया 2,850 करोड़। ईयरली बेसिस पे देखिए पिछले साल था 11,374 करोड़, इस साल बन गया 10,632 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट था पिछले साल 924 करोड़, जो कि इस साल घट के हो गया 775 करोड़। और सेम बेसिस पे देखिए पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 161 करोड़, जो कि इस साल के सेम क्वार्टर में बढ़ के हो गया 220 करोड़। तो देखिए प्रॉफिट इन द क्वार्टर में क्वार्टरली बेसिस पे तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ईयरली बेसिस में डिक्रीज हुआ। और इसको रीजन भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंसेस में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। जो पिछले साल था 286 कर 28.612, इस साल मिलियंस में है ये नंबर्स, इस साल बढ़ के देखिए हो गया 29.894। और डेप्रिसिएशन में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। जो पिछले साल था 325 करोड़, इस साल बढ़ के हो गया वो 417 करोड़। तो ये सब के चक्कर में एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। तो ये हम बात करके प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और ग्लेनमार्क का चार्ट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसका शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म पोजीशन क्या है। जो भी आपने पैसा बनाया लगाया है ग्लेनमार्क में, जब ये 500 के पार गया था, अगर आप अभी लॉस में चल रहे हो तो अब क्या करना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और देखेंगे Q4 का जो रिजल्ट है, जो नतीजे है, उसका चार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अपना लगाया हुआ है। देखिए बॉलिंजर बैंड का हाई है 481, 481 के आसपास इसका हाई अपर बैंड जा रहा है और नीचे का लोअर बैंड जा रहा है 428 के आसपास। तो मैं ये आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूं, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। एक मिनट में ही। तो देखिए बॉलिंजर बैंड का जो हाई बन रहा है वो 533 के आसपास, 533 के आसपास बन रहा है और लो बन रहा है 428 के आसपास। और इसका मिडिल का बैंड बन रहा है 481 के आसपास। तो यही है कि इसके अंदर ही प्राइस वेरी कर सकता है। तो जब तक तो देखिए, और 428 इसलिए बन रहा है, तो
15 जून जब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया, ठीक है, वही देखिए 412 के आसपास ये ब्रेकआउट लिया। 412 15 जून को देखिए मैंने हाइलाइट करके रखा हुआ है। 412 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और 22 जून को ब्रेकआउट ले गया। गैप अप के साथ ओपन हुआ, 573 तक हाई पे चला गया। तो ये वाली लाइन में भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वो इजी रहेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो देखिए यहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था 412 के आसपास, 410 से लेके 412 के आसपास। ये वाली लाइन में थोड़ी रेड रेड कर कलर कर दूं तो आपको अच्छा रहेगा देखने के लिए। ये देखिए ये वाली जो लाइन बनी 410 से 412 के आसपास ये था, तो यहाँ से ब्रेकआउट लिया और पूरा चला गया। देखिए ये और पूरा चला गया ये 412 से लेके 573 तक गया। तो देखिए कितना बड़ा उछाल इसको देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन ये उसके बाद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। 573 तक गया लेकिन उसके बाद ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक पूरा का पूरा नीचे गिरता चला गया और अभी ये ट्रेड कर रहा है आपका 460 से लेके 473 के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका देखिए सपोर्ट बन रहा है 450 के आसपास, इसको सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। यहाँ पे जो इसको सपोर्ट बन रहा है 460 के आसपास इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर 460 के आसपास सपोर्ट जो भी मिल रहा है ना, ये सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक इससे नीचे गिरता है तो अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 460 से, तो ये मैक्सिमम ये जा सकता है 412, क्योंकि 412 ही ये पॉइंट था जिसको ब्रेकआउट करके ये पूरा ऊपर गया था। तो मैक्सिमम ये जा सकता है 412। तो अगर आप कोई भी स्टॉक होल्ड करते हो और आपके पास इतना पेशेंट है कि स्टॉक 460 से अगर 412 तक गिर जाए तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। फिर से सुनो, अगर आप कोई भी स्टॉक लिए हो ग्लेनमार्क फार्मा का जो 500 के ऊपर लिए हो या फिर 480 के ऊपर लिए हो, और अगर आप वेट कर रहे हो कि स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या है, तो मैं बोलूंगा 410 412 तक आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि ये है आपका लास्ट प्राइस। जबकि इसने इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर गया हुआ है। तो अगर आप में लॉस लेने की क्षमता है या फिर आप सहन कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, 2-3 महीने के लिए वेट कर सकते हो, तो 412 415 का जो साइन है, तो वो मैं आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। 412 415 का जो है वहां तक लो पॉइंट जा सकता है। तो लो पॉइंट रखिए 412 से लेके 420 के अंदर, यहाँ तक आप वेट कर सकते हो स्टॉक को आने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट अगर 460 के अंदर अभी जो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, वहां तक अगर स्टॉक जाता है और उसके नीचे अगर जाता है तो ये जा सकता है 412 तक, ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट तक आप यहाँ पे देखिए लो पॉइंट मैंने बना दिया 412 से 420, इसके अंदर तक स्टॉक जा सकता है। आप रेडी रहो वहां तक। अगर आपका लॉस लेने की क्षमता है तो अगर आप वेट कर सकते हो 2-3 महीने के लिए, तो 412 से 420, इसके नीचे स्टॉक जाएगा तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाओ 412 420 के अंदर। लेकिन तब तक आप वेट कर सकते हो। ऊपर की ओर भी स्टॉक जा सकता है, लेकिन ऊपर की ओर जाने के लिए स्टॉक में ज्यादा बुलिशनेस बाकी नहीं है, क्योंकि देखिए जो न्यूज मार्केट में आई थी कोविड-19 का ड्रग लॉन्च करने का, उसका पॉजिटिविटी स्टॉक में दिख चुका है। और Q4 के भी नतीजे इतने ज्यादा अच्छे खासे नहीं बने लेकिन इतने ज्यादा अच्छे खासे नहीं बने, और Q4 के नतीजे के चलते स्टॉक में 3-4% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिली। क्योंकि उससे पहले देखो ये ब्रेकआउट 412 का ब्रेकआउट लेने से पहले स्टॉक देखिए जिस रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 380 से लेके 412 के अंदर। अगर आप देखोगे जून के पहले के महीने से 380 390 से लेके 410 के अंदर पूरा का पूरा देखिए स्टॉक उसी के अंदर ही पूरा ट्रेड करता रहा। तो मैं ये आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूं, इसके अंदर देखिए पूरा का पूरा स्टॉक ट्रेड करता रहा, इसी के अंदर ही सारे ट्रेंड लाइंस बनते रहे। लेकिन
ये सारे जो स्टॉक है ना, ऐसे लाइन्स में ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट नहीं होता है क्योंकि देखिए स्टॉक में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है और ऊपर का और स्टॉक जितना जाता है, उससे ज़्यादा नीचे की ओर स्टॉक गिर जाता है। तो स्टॉप लॉस आपका दिन में बार-बार हिट होता है, तो ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये सारे शॉर्ट पोज़ीशंस ले सकते हो आप 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते के लिए, ये ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट को ये इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया देखिए। ग्लेनमार्क फनवा 533 का लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और पूरा नीचे गिरेगा। लेकिन देखिए सपोर्ट अभी इसको मिल रहा है, 460 के आस-पास सपोर्ट इसको मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप कुछ दिन के लिए इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हो। तो मैं इसका चार्ट चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और 1 मिनट के हिसाब से अगर देखोगे तो इसका जो अपर बैंड है देखिए ये कैंडल्स के जो अपर बैंड है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके वापस आ चुके हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तो इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर दूँ तो आपको देखने में समझने में ईज़ी रहेगा। यहाँ पे देखिए जो अपर बैंड देखिए बार-बार बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करके फिर वापस आ गए। और अभी देखिए लोअर बैंड को भी टच करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लोअर बैंड के नीचे भी ये कैंडल्स जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके चलते ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, लेकिन इसको डेफ़िनेटली सपोर्ट मिलेगा 460 के आस-पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा कम करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 460 के आस-पास, ये वाली लाइन देखिए। तो यहाँ पे इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कितने सारे कैंडल इसके आस-पास बने। तो ये वाली लाइन पे आपको 460 के आस-पास इसको सपोर्ट मिलेगा, अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो। तो ये बात ध्यान में रखो, इसका 100 डे का मूविंग एवरेज वो भी मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ, 100 डे का मूविंग एवरेज क्या बन रहा है। मूविंग एवरेज देखिए 100 डे का आ रहा है 466.79, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 100 डे का मूविंग एवरेज बन रहा है, 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 5 मिनट के ग्राफ पे 100 डेज़ का मूविंग एवरेज आ रहे हैं 466.79। ठीक है, तो ये भी देखिए 100 डेज़ का मूविंग एवरेज भी हमारा वो जो करंट सपोर्ट लेवल है 460 उसी के आसपास ही बनना है, तो उसके नीचे स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा। तो ये ट्रेंड करेगा 460 से लेके, तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। स्टॉक देखिए ट्रेंड करेगा आपका 460 से लेके 480 के अंदर ट्रेंड कर सकता है, ठीक है? तो इसके ऊपर और इसको देख के आप इस रेंज को समझ लो 460 से लेके 480 इसी के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेंड कर सकता है स्टॉक। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं फिर से मैं आपको दिखा दूं। 460 देखिए बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड बन रहा है, मूविंग एवरेज भी 460 के आसपास बन रहा है। और 480 क्यों बोल रहे हैं, इसका जो अपर बैंड देखिए बॉलिंजर बैंड का वो बन रहा है 480 के आसपास, ठीक है। और अगर आप 20 डे का मूविंग एवरेज देखोगे, 20 डे का मूविंग एवरेज में यहाँ पे निकाल देता हूँ, वो भी देखिए 20 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है 400 और 10 डेज का मूविंग एवरेज देख लो, 5 डेज का मूविंग एवरेज देख लो, कम से कम आस-पास ही आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं 1 डे के लिए चेंज करता हूँ, तो 1 डे का चार्ट पे देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ दोस्तों, तो ईज़ी रहेगा। देखिए ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। 1 डे पे देखिए बॉलिंजर बैंड का 1 डे का अगर चार्ट बना रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड का आ रहा है अपर बैंड, अपर हैंड देखिए 492 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड करना है, बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड जो आ रहा है, बीबी का अपर बैंड आ रहा है 1 डे के लिए 490 के आसपास। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम ये स्टॉक ट्रेंड करेगा 460 से लेके 480 के आस अंदर ही ट्रेंड करेगा।
और अगर आप इससे ज़्यादा प्राइस में स्टॉक खरीदे हो, तो मैं बोलूँगा आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, जब तक ये 410 का टारगेट हिट ना करे। क्योंकि 410 के बाद ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। जैसे मैंने बोला ये 410 का जैसे 415 का लेवल क्रॉस करके ऊपर आया हुआ है, तो वहाँ तक जाने के लिए हम डेफ़िनेटली वेट कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंट है तो। तो इसी के साथ देखिए ये ट्रेंड और ये लाइन फिर से याद रख लो 460 से 480 के बीच शॉर्ट टर्म में ट्रेड करेगा, ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो इसी के अंदर ही आप पैसा बना सकते हो। लेवल देखो, लाइन्स देखो किस तरीके के जा रहा है, किस ओर से जा रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा पैसा में स्टॉक खरीदे हो तो आप वेट कर सकते हो। जब तक स्टॉक 410 तक नहीं आ सकता, आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।